अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हम अतायत के हवाले से बात करते आ रहे हैं। इससे पहले वाले शोज़ में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से अतायत फ़रोग़ पा रही है और ये अताइयों का मसला ना सिर्फ़ अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में है बल्कि कराची जैसे शहर में भी अताइयों का जो भरमार है अताइयों की, और बहुत सारे अताई हर इलाके में मौजूद हैं। वो चाहे कच्ची आबादी हो, चाहे सेटल्ड आबादी हो, डेवलप एरिया हो, अंडर डेवलप एरिया हो, सब तरफ अताई जो हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों में बैठे हैं और उन्होंने बड़े बड़े क्लिनिक्स बनाए हुए हैं और बड़े बड़े अस्पताल बनाए हुए हैं, जिन्हें देखकर आपको ये एहसास नहीं होगा कि यहाँ भी कोई क्वैक हो सकता है। आप तो ये समझेंगे कि यार इतना अच्छा सेटअप लग रहा है, इतना साफ़ सुथरा है, इतना बड़ा सेटअप लग रहा है और यहाँ तो ज़रूर क्वालिफाइड लोग ही बैठे होंगे और वो इलाज कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी सूरतों में वहाँ पर क्वैक्स बैठे होते हैं। वो लोग बैठे होते हैं या तो डिस्पेंसर होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं या वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता और सिर्फ तजुर्बे की बुनियाद पर किसी भी क्लिनिक में किसी डॉक्टर साहब के साथ कुछ टाइम उन्होंने लगाया हुआ होता है और उसके बाद वो उसी तजुर्बे की बुनियाद पे अपना अलग से क्लिनिक जो है वो खोल कर बैठ जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ़ अज़ला में ये मसला है, लेकिन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ये मसला काफ़ी ज़्यादा है। ज़िला वस्ती में हमारे निशानदही करने के बावजूद मेट्रो वन टीवी पे हमने अपने प्रोग्राम में बारहा अताइयों की निशानदही की जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो अमला है, हेल्थ केयर कमीशन वैसे तो कहता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन जो उनका अमला है वो मुबैना तौर पर इन अताइयों के साथ मिला होता है। अक्सर इलाकों में ये शिकायत हैं और अताई ख़ुद बताते हैं कि उनके साथ जो हेल्थ केयर कमीशन का स्टाफ़ होता है उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, उनके अच्छे रवाबित हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो सकता। और देखने में भी फिर यही आता है कि प्रैक्टिकली ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। हमारे बारहा निशानदेही के बावजूद भी ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ और अब सूरत हाल ये है कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके में, जहाँ पर रशीदाबाद का इलाका है, न्यू रशीदाबाद सेक्टर 4A कहलाता है, ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस लाइन के बिल्कुल पास ही ये वाक़ है। वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक 9 माह की मासूम सी बच्ची इन अताइयों की भेंट चढ़ गई और एक अताई क्लिनिक पर उस बच्ची को ले जाया गया। उसकी जब तबीयत ख़राब हुई और वहाँ पर एक जो अताई मौजूद था उसने वहाँ पर उसका इलाज किया और उस इलाज के दौरान बच्ची की हालत बिगड़ गई, उसकी सांसें उखड़ने लगीं और नन्ही मासूम कंवल मुबैना तौर पर उस अताई की गफलत की वजह से या गलत इलाज की वजह से पता नहीं उसने उसको क्या दिया क्या नहीं दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बाकी तफसीलात सामने आएंगी। नन्ही कंवल जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। सर, आज की बिजनेस न्यूज मैं कवर कर लूं? सर, इनका हेयर स्टाइल देखा, पार्टी इसके लिए सही है। ये क्या बिजनेस न्यूज कवर करेंगी? अभी आपने मेरा स्टाइल देखा ही कहाँ है। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। और अगर कभी भूले भटके से गलती से वो सील कर भी दें तो उनके जाते ही अताइयों का वो क्लिनिक जो है दोबारा डीसील हो जाता है और वो क्लिनिक दोबारा खुल जाता है और वहाँ पर अताइयत दोबारा शुरू हो जाती है। अब ये बात आप ही कोई हमें समझा दे, हमारी तो समझ से बालातर है, आवाम की समझ से बात बालातर है कि जब हेल्थ केयर कमीशन का अमला हर डिस्ट्रिक्ट में तैनात है और हर डिस्ट्रिक्ट में उसको ज़िम्मेदारी दी गई है और वो उसके बावजूद भी अतायत का ख़ात्मा नहीं कर रहा कराची जैसे शहर में भी, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि आप अताइयों के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेते? आपके वो रिश्तेदार हैं, चाचे मामे आपकी फ़ैमिली में से हैं, या उसके अलावा आपका उनसे क्या ताल्लुक़ है कि आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते? तो ये बात तो हर जी शऊर बंदा समझ सकता है कि आपका क्या ताल्लुक़ हो सकता है। और ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये बात कि एक अताई ने और कई अताइयों ने वर्बल और एक अताई ने लिख कर तहरीरी तौर पर यह बात दी कि हेल्थ केयर कमीशन का अमला अवैज़ गुल और उसके साथी जो हैं उन्होंने कई बार उनसे रिश्वत ली और उस पैसे भी लिए उनसे, जितने पैसे लिए वो ऑन रिकॉर्ड उनके स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं।
जो कि ज़रूरत पड़ने पर देखा भी जा सकता है उसको। तो ये वाले इस वाक़यात सामने आए, लेकिन उन्होंने अताइयों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की और उसके नतीजे में यहाँ पर ये हुआ कि एक मासूम कली उसकी जान चली गई और इस पर फिर थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में उन्होंने दरख्वास्त दी। बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ अब्बासी शहीद अस्पताल में और वहाँ से ML की उन्हें रिपोर्ट मिली, जिसके बाद थाना ख्वाजा अजमेर नगरी ने FIR काटी उसकी और अताई हक नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया और वो पुलिस की तहवील में चला गया। उस बच्ची के अहल खाना जो हैं वो किस दर्द और कर्ब में मुब्तला हैं और वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आधे घंटे बाद वो वापसी लेकर आई। इतने में मैं घर पे पहुंचा तो भाभी ने देखा मैंने कि बच्ची की सांस उखड़ रही थी। तो डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए कि भाई क्या इशू है, आपने कौन सी मेडिसिन इसको इस्तेमाल कराई है जिसकी वजह से जो इसकी सांस उखड़ रही है। तो उसने उसके ऊपर नेबुलाइज लगाना शुरू कर दिया और इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। मौके पे बच्ची की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैं जगह पे पहुंचा, मुझे इतला मिली तो कोई हक नवाज़ हैं डॉक्टर और क्लिनिक है फैसल क्लिनिक। उसके बाद सीन ये हुआ कि मैंने 15 पे कॉल की। 15 वाले आए अजमेर नगरी थाने में डॉक्टर को लेके। हम लोग जो है वो बच्ची की डेथ बॉडी लेके थाने पहुंचे और उसके बाद जो है वो हम लोग अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गए MLO के लिए। MLO वालों ने कहा कि इसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ये पता चलेगा। डेथ कंफर्म होने पे हमें पता चला कि इसको ओवरडोज दी गई है, ओवरडोज की वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो लिहाजा जो है वो फिर पोस्टमार्टम के लिए आप दूसरे दिन आ जाएं। फिर हमने सर्द खाने में बॉडी को रखवा के बच्ची की लाश को फिर दूसरे दिन 12 बजे हमने जो है पोस्टमार्टम के लिए हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गए। तो पोस्टमार्टम की बर्नियाँ वगैरह वो सामान जो भी अज्जा होते हैं MLO के लिए, जो मेडिकल के लिए फ़ाइनल रिपोर्ट के लिए होते हैं, वो निकाले गए। बच्ची को काटा गया और उसके बाद जो है वो इनको जो है FIR लॉन्च हुई यहाँ पे अजमेर नगरी थाने में 322 और 419 सेक्शन पे। तो लिहाजा जो है वो ये जाली डॉक्टरों के ख़िलाफ़ मेरी कार्रवाई है और इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ कि हमें जो है वो इंसाफ दिलाया जाए। दूसरा ये जो जितने भी यहाँ पे 2 नंबर डॉक्टर जाली डिग्रियों वाले जितने भी डॉक्टर बैठे हैं इनको यहाँ से जो है वो ख़त्म किया जाए और हेल्थ केयर को और हेल्थ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट भी है कि इन जाली डॉक्टरों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो जाली डिग्रियाँ लेके बैठे हुए होते हैं। और आज मेरी मासूम नन्ही बच्ची गई है, कल को जो है वो किसी और मासूम नन्ही बच्ची जा सकती है किसी और की। तो अगर फ्यूचर काशिफ भाई ने बताया है ऐसे ही हमने इसकी कार्रवाई की है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि आगे ये सिलसिला ऐसा ना हो, किसी और की जाने ऐसी ना जाए। तो इसके ख़िलाफ़ मैं यही कहूँगा आपसे कि जितना भी इसका अमला है इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें कि आगे किसी मासूम जानों के साथ ऐसा जुल्म ना हो। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुतासरीन की कि किस तरह वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं और ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने कार्रवाई की और उस सताई को गिरफ़्तार भी कर लिया। और ये वाक़या है फैसल क्लिनिक का सुहेल मेडिकल सेंटर, सुहेल मेडिकल स्टोर, न्यू रशीदाबाद सेक्टर 4A नॉर्थ कराची का। और अताई हक नवाज़ जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है। उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि सिर्फ़ इस रशीदाबाद के इलाके में दर्जनों अताई मौजूद हैं, जिनके दर्जनों क्लिनिक्स मौजूद हैं। कई क्लिनिक्स ओपनली क्लिनिक्स हैं, कई क्लिनिक्स ऐसे हैं कि सामने मेडिकल स्टोर है और उसके पीछे क्लिनिक चल रहा होता है। उस मेडिकल स्टोर के अंदर से वो मरीज़ों को लेके जाते हैं और पीछे जो है वो क्लिनिक में अताई बैठा होता है और वो उसका इलाज कर रहे होते हैं। न्यू रशीदाबाद के इलाके में ही अताई जो है, एक नईम भुट्टा अताई मौजूद है वहाँ पर, और रशीदाबाद में इनका क्लिनिक है मस्जिद के पास। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका है ये। उनके हवाले से भी बारहा निशानदी हुई, लेकिन मजाल है कि हेल्थ केयर कमीशन ने कोई कार्रवाई की हो और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके बारे में बताया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी के सिफारशी उनके पास हैं और कई लोगों से वो सिफारशें भी करवाते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। तो ये इस बात का सबूत है कि वहाँ पर उनके ताल्लुकात किससे हैं और कौन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कराना चाहता। इसी तरह से एक अताई बख्ती हैं, बख्ती के नाम से मौजूद हैं इसी इलाके में रशीदाबाद में, उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसी तरह से एक अताई एजाज़ हैं, उनका क्लिनिक है वहाँ पर, उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी तरह से एक सदफ़ मेडिकल सेंटर है, उनके अताई हैं साजिद, वहाँ पर वो भी डॉक्टर बनकर बैठते हैं स्टेथोस्कोप गले में डालकर और मरीज़ों का मुआयना करते हैं और ऐसे ही शो करते हैं कि वो जैसे MBBS डॉक्टर हों, क्वालिफाइड डॉक्टर हों, और वहाँ वो भी इलाज कर रहे हैं। उसके साथ रशीदाबाद के साथ जो इलाका है बिलाल कॉलोनी का इलाका है, बारादरी के पास बिलाल कॉलोनी सेक्टर 7A कहलाता है, वहाँ पर भी क्वैक्स की भरमार है और लाइन से क्वैक बैठे हैं।
अगर वहाँ पर जब टीम जाती है तो अगर गलती से चली भी जाए तो एक आध दफ़ा गई भी तो एक आध क्लिनिक पर उन्होंने कार्रवाई की और बाकी सबको छोड़ के फिर वापस आ गए। तो वहाँ पर हेल्थ केयर कमीशन के लोग जाएं, वहाँ जाकर देखें, विज़िट करें। जब एक आम आदमी को, मीडिया पर्सन को, कोई भी आदमी वहाँ पर चला जाए, जब उसको वो अताई नज़र आ जाते हैं तो हेल्थ केयर कमीशन के अमले को या तो वो अताई नज़र नहीं आते, उन्होंने सुलेमानी टोपी पहन रखी होती है, या वो उस वक्त उठा के सुलेमानी टोपी पहन लेते हैं, हेल्थ केयर कमीशन की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हेल्थ केयर कमीशन वाले चले जाते हैं वो टोपी उतार देते हैं, उसके बाद फिर से मरीज़ों को लूटना शुरू कर देते हैं, लूट मार शुरू कर देते हैं। और या फिर हेल्थ केयर कमीशन के लोग, जो वहाँ के मकामी लोग कहते हैं, वहाँ के शहरी कहते हैं और ख़ुद क्वैक्स भी कहते हैं ये बात कि हेल्थ केयर कमीशन के लोग उनके साथ उनके अच्छे मरासिम हैं, उन्हें वो खुश करते हैं, वो अपनी फ़ीसें ले जाते हैं और अपने जो डिमांड्स हैं वो पूरी करते हैं। अवैस गुल और उनकी टीम का ख़ास तौर पर बार बार नाम आता है और ऑन रिकॉर्ड भी ये नाम मौजूद है कि ये लोग उनके साथ मुलविस हैं और यही लोग ज़िम्मेदार हैं। जब ये कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब बासानी समझा जा सकता है। बिलाल कॉलोनी में क्वैक अनवर पठान वहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ क्वैक हक नवाज़ वहाँ पर मौजूद हैं, वो मरीज़ों का इलाज करते हैं डॉक्टर बनकर। और इसी तरह हाशिर मेडिकल है, उसके साजिद साहब वो भी क्वैक हैं, और अल-फलाह मेडिकल स्टोर में क्वैक हैं रफ़ीक साहब, वो वहाँ पर काम करते हैं। और इसी तरह से अल शिफा बिलाल कॉलोनी में अकबर नामी क्वैक वो भी काम कर रहे हैं। इतनी सारी मालूमात जो हमारी टीम जमा करती है और जो हमारे लोग जमा करते हैं फील्ड में जा जाकर, फील्ड में काम कर कर के, और ये मालूमात हमारे पास मौजूद हैं। और जब शो से पहले हेल्थ केयर कमीशन के ऑफिशियल से हमने रब्ता किया उनका वर्जन जानने के लिए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये डिटेल्स आप हमें शेयर करें और हम इस पर एक्शन करेंगे। वल्लाह आलम अब तक कोई इतला नहीं है कि इस पर कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये सूरत हाल है। ये मालूमात भी मीडिया की तरफ से भी और हम भी गाहे बगाहे हेल्थ केयर कमीशन से शेयर करते रहते हैं, और बाज़ों का तो मांग भी लेते हैं, नहीं भी मांगते तो भी हम शेयर करते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई देखने में नज़र नहीं आती। मजाल है कि हेल्थ केयर कमीशन कोई कार्रवाई करे क्वैक्स के ख़िलाफ़, और प्रेस रिलीज़ में तो वो लिख के भेजते हैं कि हमने इतने क्वैक्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, लेकिन वल्लाह आलम वो कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और एंटी क्वैकरी जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की एक कमेटी है एंटी क्वैकरी की, उसके अब नया सरबराह बने हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब। शोरो साहब की शोहरत अच्छी है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी सरगर्म रहनुमा रहे हैं, और अब ये शहरियों को उम्मीद है कि उनके होते हुए क्वैक्स के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक उन्होंने चार्ज लिया हुआ है और उनकी मीटिंग्स भी कुछ हो चुकी हैं, गालिबन 1 या 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक उनकी भी कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई है। और ये जो हमने आपको बताई है, जो इतला दी है, आपको ख़बर दी है, ये हमने हेल्थ केयर कमीशन के लोगों के साथ भी शेयर की है, डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो साहब के साथ भी शेयर कर दी है। ऐसे अताइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होना डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो के लिए भी एक नया चैलेंज है। अब देखते हैं कि वो इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं और कराची के शहरियों को कैसे इन अताइयों से छुड़ाते हैं, उनकी जान छुड़ाते हैं। और अतायत का जो अजाब है ये पूरे शहर पर मुसल्लत है, और बहुत सारे वाक़यात तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जिन पर पुलिस कार्रवाई नहीं होती, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। कई एक वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिन पर अताई जो है फ़ौरन से पैर पड़ जाता है, माफ़ी मांग लेता है, राज़ीनामा करा लेता है, इलाके के लोगों को बुला लेता है, और इलाके के बासर लोगों को साथ मिलाकर जो मुतासरा मरीज़ या उसके अहले खाना होते हैं या लवाकिन होते हैं उनके साथ फ़ौरन से माफ़ीनामा करके और अपनी जान छुड़ा लेता है और फिर अपना कारोबार नए सिरे से शुरू कर देता है। आम लोगों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो अताई जो आपसे 50 रुपये या 100 रुपये फ़ीस ले रहा है, 200 रुपये फ़ीस ले रहा है, और आप बड़ी खुशी से उसके पास इलाज कराने जाते हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत कम पैसे लिए हैं उसने, और फ़ौरी तौर पर हमारी जो बीमारी है वो भी ठीक हो गई, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो क्वैक है, और जो आपको लग रहा है कि फ़ौरी तौर पर आपको रिलीफ़ मिल रहा है, यही रिलीफ़ आपकी जान के लिए अजाब हो सकता है और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। नाज़रीन, इस हवाले से अगर आप भी हमें मालूमात भेजना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें अपडेट वहाँ पर भेज सकते हैं। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आपको एक और स्टोरी बताते हैं।